हालिया महीनों में कुछ ऐसे वाक़यात खबरों की ज़ीनत बने जिसमें ये बताया गया कि हज़ारों और लाखों तलबा को वर्क परमिट में मुश्किलात हैं, दाखिले कैंसिल हो रहे हैं और आगे जाने के रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं न्यू इमिग्रेंट्स पे। कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो बरसों से दुनिया भर के ख्वाब देखने वालों के लिए उम्मीद की किरण रहा है। लोग यहाँ आते हैं ताकि बेहतर तालीम हासिल कर सकें, महफूज मुस्तकबिल बना सकें और एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकें जिसमें मौक़े की कमी ना हो। हाल ही में पिछले वीक डाउनटाउन टोरंटो में एक मुजाहरा भी हुआ एंटी इमिग्रेशन, और इस तरह की मुख्तलिफ खबरें जब सामने आती हैं तो मुख्तलिफ अजहान में ये ख्याल आता है कि शायद कनाडा के दरवाजे इमिग्रेंट्स के लिए बंद हो रहे हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। कनाडा इमिग्रेंट्स के बगैर कुछ नहीं है। कनाडा को अमेरिका जैसी तरक्की के लिए हमेशा इमिग्रेंट्स की ज़रूरत रहेगी। कनाडा की नई पॉलिसी जो आई है 2025 से 2027 के लिए, उसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। सिस्टम में ऐसे नकाइस का पता लगाया गया है जिसकी वजह से आने वालों को भी मुश्किलात का सामना था और सिस्टम उनको जज़्ब करने से कासिर था और तरह तरह के मसाइल सामने आ रहे थे। उसकी वजह से अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें बहुत चीज़ों को फिक्स कर दिया गया है। आने वाले वक्तों में भी इमिग्रेंट्स की ज़रूरत रहेगी, टेम्प्रोरी वर्कर्स की ज़रूरत रहेगी और ख़ानदानों को मिलाने के लिए इमिग्रेशन खुला रहेगा। आखिर कनाडा को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत क्यों है और कनाडा क्या वाकई इमिग्रेशन बंद करने जा रहा है, इस हवाले से मैंने कुछ बात इस वीडियो में आपके सामने रखी है। लेकिन आज ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां क्यों ला रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि पिछले चंद बरसों में कनाडा ने लाखों तलबा और टेम्प्रोरी वर्कर्स और नए तारकीन वतन को खुश आमदीद कहा। हुकूमत का मकसद ये था कि मज़दूरों की कमी भी पूरी हो, मईशत को भी तक़वियत मिले और आबादी के शरह नमू मुस्तहकम रहे। लेकिन इस तेज़ रफ्तार आमद ने एक और पहलू को भी उजागर कर दिया। टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहरों में रहायशी बहरान शदीद तर हो गया। किराए इतने बढ़ गए कि एक आम ख़ानदान के लिए मुनासिब घर लेना तकरीबन नामुमकिन हो गया। सिर्फ रहायश ही नहीं बल्कि अस्पतालों में लंबी कतारें, स्कूलों में तलबा का रश और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दबाव रोज़ बरोज़ बढ़ता चला गया। यही नहीं, आर्जी रहायशियों यानी बैनुल-अक़वामी तलबा और वर्क परमिट रखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इब्तदा में ये सब कनाडा के लिए फ़ायदेमंद लगा, मगर जल्द ही ये एहसास हुआ कि अगर रफ्तार को कम ना किया गया तो सिस्टम खुद दबाव का शिकार हो जाएगा। इसलिए अब हुकूमत का कहना है कि हमें तादाद नहीं मयार चाहिए, यानी वो लोग जो वाकई कनाडा की मईशत में बराह रास्त किरदार अदा कर सकें। डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, हुनरमंद ट्रेड वर्कर्स, ऐसे अफराद जिनकी कमी यहाँ बरसों से महसूस की जा रही है। इसी मकसद के लिए एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। अब तरजीह उन उम्मीदवारों को मिलेगी जो हेल्थ, टेक्नोलॉजी और हुनरमंद शोबों से ताल्लुक़ रखते हों। बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए भी नई हद मुकर्रर की गई है। पहले हर साल लाखों वीज़े जारी किए जाते थे, लेकिन अब इन पर कंट्रोल किया जाएगा ताकि तालीम का मेयार बेहतर हो और तलबा को वो सहूलियात मिल सकें जो उनका हक़ हैं। ये बात दुरुस्त है कि ये इक़दामात कुछ लोगों के लिए मायूसी का बायस हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए जो जल्दी में कनाडा आने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अगर हम बड़े मंजर को देखें तो ये फ़ैसले कनाडा को एक पायदार रास्ते पर ले जाने के लिए ज़रूरी हैं। हुकूमत का मकसद दरअसल इमिग्रेशन के दरवाज़े बंद करना नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि ये दरवाज़े खुले रहें, मगर इस तरह कि नए आने वाले भी खुश रह सकें और मौजूदा शहरी भी सहूलियात से महरूम ना हों। बस ये समझ लीजिए कि कनाडा अब एक नए सफ़र की तरफ बढ़ रहा है, वो सफ़र जिसमें ख्वाब दिखाए भी जाएंगे और इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए जगह और मौक़े भी फराहम किए जाएंगे। आखिर में यही कहा जा सकता है कि कनाडा इमिग्रेशन को ख़त्म नहीं कर रहा है, बल्कि उसे ज़्यादा माकूल, पायदार और मुनसिफ़ाना बना रहा है, ताकि आने वाले वक्त में न सिर्फ नए तारकीन वतन बल्कि हर कैनेडियन को ये फ़ख्र हो कि वो एक ऐसे मुल्क में रहता है जो वादे भी पूरे करता है
اور خوابوں کو حقیقت میں بھی ڈالتا ہے۔